राधिका जी क्या कहेंगे? टीएमसी साफ तौर पर कह रही है बीजेपी स्पॉन्सर्ड तमाम भीड़ है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड। हालांकि उन्होंने बीजेपी कोड नहीं किया है, पर मैं कोड कर रही हूं। ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता दोनों को। देखिए, जब कोई डॉक्टर या कोई भारत की नारी के साथ ऐसा हत्याकांड होता है, ये सिर्फ बंगाल की एक नारी नहीं है, ये देश की तरीके से इनका प्रशासन चलाते हैं, ये दुनिया भर में सबको पता है। गुंडागर्दी, इतना इनमें भ्रष्टाचार है। हर एक एजेंसी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा उठाते हैं और ऊपर तक वो पैसा जाता है। इन लोगों ने आज तक ये बात नहीं कही है कि हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमारे राज्य में ऐसी कोई बात हुई है, हमारी बेटी का इस तरीके से उनका हत्या हुआ है, उनका रेप हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। ये जो संजय घोष है, इन लोगों का ही रखा हुआ एक इंसान है, और लोग अभी बाहर आके कह रहे हैं कि इतना नीच और कमीना इंसान किसी ने देखा नहीं है। और ये बात स्टूडेंट्स कह रहे, ये उसी हॉस्पिटल के लोग कह रहे जो उस हॉस्पिटल से बड़े साल से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि ये इनको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हम प्रशासन में नहीं है, हम बंगाल में प्रशासन में नहीं है, हम विरोध में हैं। हम उन सब बातों की विरोध करेंगे जो सही नहीं है, और हमारे साथ सीपीआईएम भी जुड़ा हुआ है। सब ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज क्यों निकाल रहे हैं, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि ये तो पूरे राष्ट्र की बात है। अगर लोग इस वजह से राष्ट्रीय ध्वज लेके बाहर आ रहे कि ये तो देश की एक मामला है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं। आप देखिए, पहले तो टीएमसी वालों को पूछिए किस तरीके का गवर्नमेंट का एक ये हॉस्पिटल चलाते हैं जहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, जहां पे डॉक्टर्स का बैठने का, विश्राम करने का कोई जगह ना हो, और जहां पे आप एकदम एविडेंस निकालने के लिए तोड़फोड़ आपने शुरू कर दी। लोग तो कह रहे हैं जहां पे इन लोगों ने अपना हाथ धुला था, वही एरिया को ये हाथ धोके तोड़ रहे हैं ताकि कोई उनको एविडेंस ना मिले। और ये कहाँ की ड्रामेबाजी है कि हम लोगों ने कहा था कि 7 दिन बाद सीबीआई को बुलाएं ताकि 7 दिन बाद इनका पूरा घोटाला के ऊपर ये पर्दा डाल दे। टीएमसी वाले को बताइए, ये लोग इतने फेक है, मैं आपको क्या बताऊं। जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी सफेद साड़ी पहन के घूमती है और इनके पूरे राज्य में काले कारनामे होते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे विपक्ष भी जो है तो औरतें हैं और एक बेटा है। किसी ने कुछ बताया नहीं इस बारे में कि हमें शर्म है। दिल्ली में इन लोगों को तो प्रदर्शन इन लोगों को भी निकालना था। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सबको तो निकलना था। वोट के टाइम तब तो देखते नहीं है कि कौन बंगाली है, कौन यूपी से है, तब तो वोट सबसे मांगते हैं। और आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो एक हमारे लिए एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। दुनिया देख रहा है कि एक वेस्ट बंगाल करके एक राज्य है जहां पे एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। अरे डॉक्टर लोग को 37 घंटा आप काम कराओ, उन्हें एक जगह ना दो, और ऐसा एक आदमी को प्रिंसिपल रखो जिसको आप 12 घंटे में एक जगह से निकाल के दूसरे जगह आप बिठा दो, ताकि इनका जो बिजनेस है औषधों का, अब तो कोई मुंह बंद नहीं रख रहा है ना। सब बता रहे थे कि संदीप घोष क्या करता था, बिल्कुल फर्जी दवाइयां की ऑर्डर लेके पैसे बनाता था, लोगों की थीसिस पास करने के लिए पैसा लेता था। ये अपना एक सेक्स रैकेट चलाता था उस हॉस्पिटल में। मैं नहीं कह रही हूँ, आज तो रास्ते पे जो उतरा हुआ वो ये बात कह रहा है, और ये लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं कि हम लोग दूध में धुले हुए। संदेश खाली नहीं, 12 तारीख को एक और लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है। अरे यहाँ पे तो कहते हैं वोट देने जाओ तो कहते हैं चले जाइए, आपका वोट हो गया है। बैलेट के ऊपर ये कब्जा कर देते हैं। घर में माँ को सफेद साड़ी पे भेजते हैं। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी राधिका जी, मैं वापस आऊंगी। और